हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नया क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड। जी हाँ, 2-4 दिन पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। कुछ बच्चों की मुझे क्वेरीज रिसीव हुई कि सर आप इसमें मैथ्स के सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप डिस्कस करिए और वीडियो की फॉर्म में हमें बताइए। तो आपकी डिमांड को फुलफिल करते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। जिन भी बच्चों ने वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए ये वीडियो आप अपने क्वेश्चन से रिव्यू कर सकते हैं। और जो बच्चे JKSSB के एस्पायरेंट्स हैं, जिन्होंने JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम देना है, कोई भी एग्ज़ाम, तो वो भी इस वीडियो को देखें। क्योंकि मैथ्स की सेक्शन तो देखिए JKSSB के आजकल हर एक एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। तो ना सिर्फ JKSSB वाले जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की, SSC GD किसी भी एग्ज़ाम की अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए, बेसिक से क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस कोई बड़े हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं। इनमें आपकी बेसिक अप्रोच जो है वो काम आएगी। तो हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो जाके क्वेश्चंस आपको ये आसान लगेंगे। तो आइए, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हर क्वेश्चन के पीछे छिपे कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको समझ आए वेल एंड गुड, नहीं समझ आए तो चैप्टर पे जो पूरी वीडियोस अवेलेबल हैं आप पहले उनको गो थ्रू करिए, फिर इस प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर आप आ सकते हैं। तो आइए, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यार, ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, ये दिस एंड दैट, ये मैंने नहीं लिख रखी हैं। मैंने एक्चुअली नेट से क्वेश्चन पेपर उठाया है, ये पहले की यहाँ पे लिख रखी थी, तो ये मैंने नहीं राइटिंग की है, तो इन्हें आप इग्नोर कर देंगे। ओके, मैथ्स की सेक्शन जो थी स्टार्ट फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2026 में, वो थी क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज। आपको पता लगाना है एक नंबर को इंक्रीज किया गया 20%, तो परसेंटेज में अगर कोई नंबर आपको नहीं पता है तो आप उसको 100 मान लेंगे। मैं मान लेता हूँ यार एक नंबर मेरे पास 100 है, कह रहा है यार इसको इंक्रीज किया गया 20%। तो 20% कैसे इंक्रीज किया, लास्ट का एक जीरो हटाएंगे बनेगा 10%, 10 का 10% हो गया 10, तो 20% कितना हो गया 20, यानी कि नंबर बन गया मेरे पास 120। कह रहा है अब इस नए नंबर को डिक्रीज किया गया 20%, इस नंबर का 20%, 120 का 10% कितना 12, अगर 10% 12 तो 20% कितना 24, तो 120 में से 24 निकाल दीजिए। 120 में से जब आप 24 निकालेंगे तो आएगा 96। ओके, हाँ, कहने का मतलब ये है ओरिजिनल नंबर मेरे पास 100 था और न्यू नंबर मेरे पास कितना आ चुका है 96। फाइन, अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ नेट परसेंटेज चेंज। तो मेरा नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो मेरा नंबर डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 4 डिक्रीज हुआ है। किसके ऊपर हुआ है, 100 के ऊपर हुआ है। तो इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 100%। 100 से 100 कट गया, आएगा 4% डिक्रीज, यानी कि -4% इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, टाउन की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज की गई 10% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 10%। तो देखो यार 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% को अगर मैं सॉल्व करूँ, परसेंट मतलब अपॉन में 100, 0 से 0 कटा, कितना आया 1/10। कहने का मतलब ये है अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन 10 थी, इसको आप ध्यान से समझेंगे, डिनोमिनेटर को हम ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लेते हैं। अगर मेरे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन 10 है तो 10 का 10%, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, 10 का 10% कितना हो जाएगा 1, यानी कि अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन 10 है तो 10 का अगर मैं 10% बनाऊंगा तो कितनी बन जाएगी 11। ठीक है, ठीक है, पहले साल में। और 20% इंक्रीज हुई वो दूसरे साल में। अगेन 20% की बात कर लेते हैं। 20% की अगर मैं बात करूंगा, देखिए 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100, तो यानी कि आएगा 1/5। कहने का मतलब ये है अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरे पास 5 है, मैं यह भी लिख देता हूँ आपके लिए, अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरे पास 5 है, ठीक है, तो 5 का 20% कितना हो गया 1। ठीक है, तो इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज है, दोनों में इंक्रीज है। तो इनकी ओरिजिनल फ्रैक्शन 5 है तो नहीं कितनी होगी 6, 5 का 20% बढ़ा देंगे तो 5 का 20% हो गया 1, आ गई 6। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है टोटल परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन 2 ईयर्स। देखिए 10 5 50 और 11 6 66,
तो मेरा जो नंबर है यार वो चेंज हुआ है किससे, ओरिजिनल नंबर 50 था, न्यू नंबर 66 है, तो मैं परसेंटेज चेंज निकाल दूंगा। परसेंटेज चेंज इंक्रीज हुआ है तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, ठीक है, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में स्मॉल वैल्यू इंटू 100%। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 66 में से 50 गया, कितना आया 16 अपॉन में 50 इंटू 100%। 50 दूने 100 तो 16 दूने 32, 32% इज माई आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है जी 32%। ये चैप्टर हमारा था परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो कह रहा है ए नंबर इज डिक्रीज बाय 15%, ठीक है, एक नंबर को 15% डिक्रीज किया गया। तो बेसिक अप्रोच से करते हैं इसको। मैं मान लेता हूँ मेरा ओरिजिनल नंबर 100x था, ठीक है, 100x से उस नंबर को अगर मैं डिक्रीज करूँ 15%, इसको अगर मैं 15% डिक्रीज करूँ तो 100 में से 15 गया, कितना आएगा 85x, यानी कि ओरिजिनल नंबर अगर मेरे पास ये है तो डिक्रीज करने पे इतना बन गया है, ठीक है। इफ़ ओरिजिनल नंबर इज़ 400, कह रहा है कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो 400 है, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसको मैं कंपेयर कर लूँगा 400 के साथ। अगर इसको मैं 400 के साथ कंपेयर कर लूँ तो मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 0 कट जाएंगे, x आ जाएगा 4। फाइंड द न्यू नंबर, तो न्यू नंबर मेरे को निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, इस 4 को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई 4, 5 4 से 20 का लगा 0, 2 कैरी, 8 4 से 32 और 2 34, 340, 340 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, ये जो क्वेश्चन है यार ये आपका एवरेज चैप्टर से लिया गया है, औसत एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 15। देखो यार आपको पता होगा एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर। तो 10 नंबरों की एवरेज कितनी है 15, यानी कि नंबर कितना दे रखा है मेरे को 15, और एवरेज दे कितनी रखी है, सॉरी एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, आई एम सॉरी, नंबर मेरे को 10 दे रखे हैं, ठीक है, और एवरेज कितनी दे रखी है 15, और सम मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, सम मेरे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10, कितना आ जाएगा 150। कहने का मतलब ये है अगर मैं 10 नंबरों को जोड़ूँ, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, 10 नंबरों को जोड़ूँ तो कितना आएगा 150, ठीक है, ये आ गई मेरी एवरेज। एवरेज दे रखी थी, नंबर दे रखे थे, मैंने सम निकाल लिया। अब कह रहे यार एक नंबर उसमें से क्या था, 36 वॉज रॉन्गली रेड एज 26। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, कह रहा है कि यार द नंबर 36, ओरिजिनल नंबर मेरे पास 36 था, ठीक है, और उसको मैंने गलती से क्या पढ़ लिया था 26। इसको इस तरह से समझेंगे, 10 नंबरों को जोड़ कितना आया है 150। इस 150 में से यार एक गलती है, गलती क्या है, कह रहा है यार एक नंबर मैंने 36 लेना था, जो 10 नंबर मेरे को दे रखे थे उसमें से एक नंबर 36, बट मैंने गलती से 26 ले लिया था। तो हम क्या करेंगे, इस 150 को पकड़ेंगे, ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर था उसको पकड़ेंगे, और उसमें से जो न्यू नंबर है वो क्या था, कम था, तो कम था तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -26, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास सम, बटे में टोटल नंबर कितने हैं 10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो 36 में से 26 गई, कितना आएगा 10, तो 150 और 10, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 150 प्लस 10, कितना आएगा 160, 160, यहाँ लिख देते हैं 160 अपॉन में नंबर कितने 10, तो 10 में से 10 गया, कितना है आंसर 16 है कहीं ऑप्शन में, यस 16। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकलेगा 16। मैं एक क्वेश्चन को आपके लिए रिपीट कर देता हूँ दोबारा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबरों की एवरेज है 15, 10 नंबरों की 10 नंबर 10, एवरेज कितनी 15, यहाँ से सम आ जाएगा, सम कितना आ गया 150। अब यार जब मेरे को पता लगा कि मेरा सम कितना है 10 नंबरों का 150, अब मुझे पता चला यार ओ लो ये तो गलती हो गई है, एक नंबर असल में 36 था, उसको मैंने गलती से 26 पढ़ लिया था। तो मैं क्या करूँगा, जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या है 36, न्यू नंबर क्या है जो मैंने गलती से पढ़ लिया था 26, तो उसमें मैं प्लस करूँगा 36 - 26, ये मेरा आ गया न्यू सम, बटे में नंबर तो 10 ही रहेंगे, बस इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आप आंसर निकल के आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये दोबारा आपका एवरेज चैप्टर से है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ
30 इज 20, 20 नंबर्स, अच्छा ये नंबर्स हैं, एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इन्होंने लिखा नहीं है, 30 नंबर्स इज 20, 20 नंबर्स 30, सिंपल है। अगर मैं यहाँ से सम कैलकुलेट करूँगा तो ये सम कितना आएगा, नंबर्स मल्टीप्लाई एवरेज, तो कितना आएगा 3 2 6, 600 प्लस। अगर मैं यहाँ से सम कैलकुलेट करूँगा, ये नंबर्स हैं और ये क्या है एवरेज, तो सम क्या निकलेगा, नंबर मल्टीप्लाई एवरेज, कितना दोबारा 600 बटे में टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 30 और ये 50, इसे सॉल्व कर लेंगे और मुझे एवरेज निकालनी है, ठीक है। 600 और 600 कितना आएगा 1200, 1200 बटे में 50 सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो क्या ऑप्शन में 24 है, जी हाँ, ठीक है, सॉरी 35 का 24, हाँ ठीक है, तो 35 का सी, 24 इज माई आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 कह रहा है एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है यार, बहुत आसान है सर, या तो इन क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, पहला नंबर एक्स ऐड कर लेंगे, दूसरा नंबर कैरेट कर लेंगे, x+2, x+4, इस तरह से कर लीजिए, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है। दूसरी टेक्निक होती है ऑप्शन टेक्निक, आप सीधा ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हैं, तो मैं आपको ऑप्शन टेक्निक भी बता देता हूँ। ट्रेडिशनल टेक्निक आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पोस्ट कर दूंगा। 6 इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स जो हैं उनकी एवरेज कितनी है 25। तो देख लेते हैं यार, मैं हमारे तो सबसे आसान देखने में कौन लग रहा है, ऑप्शन बी ये लग रहा है, इसको देख लेते हैं यार एक बार। 20 से लेकर 30 तक नंबर लिखो, ठीक है, 20 से लेकर 30 तक नंबर लिखो और उनको जोड़ो, देखो क्या बन रहा है कुछ, 20, ठीक है, 22, 24, 26, 28 और 30। अब इनका करो जोड़, वो निकलेगा 150, ठीक है। इन 6 नंबरों का जोड़ कितना निकल रहा है 150। क्या ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, बिल्कुल है, मैंने ऑप्शन से उठा रहा हूँ ये अपने, ठीक है, ये वाला ऑप्शन 150। अब इनकी निकालो एवरेज, 150 बटे में नंबर कितने 6 निकालो, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 25। क्या देखो मेरे को 25 ही दिया जा रहा था, बिल्कुल दिया जा रहा था, दैट मीन्स हो ना हो मेरा आंसर यही है। ये थी आपकी ऑप्शन टेक्निक। ऑप्शन टेक्निक मैं आपको इसलिए बोलता हूँ यार, क्योंकि जब एग्जाम में यार ये बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत आपका टाइम बचाती है, बहुत आपकी एनर्जी बचाती है, तो ऑप्शन टेक्निक भी आपको आनी चाहिए। ट्रेडिशनल टेक्निक तो आपको पता ही होगा, एवरी चैप्टर में मैंने ट्रेडिशनल टेक्निक डिस्कस कर रखी होगी, ऐसा क्वेश्चन मैंने उठा रखा है वहाँ पे आई गेस, तो आप वहाँ से ट्रेडिशनल टेक्निक जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वेरी सिंपल, ये तो आप इसे क्रैम कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, हाँ 37 क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये तो आप इसे याद ही कर लो यार, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है, नहीं है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आज हम 40 तक ही रखेंगे ताकि अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना चली जाए, क्वेश्चन 40 तक ही हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अ मैन एंड ए वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 8 days। अ मैन एंड ए वुमेन, एक मैन है एक वीमेन है, कैन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज में 8 days, ठीक है। ए मैन अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days। देखो यार मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लिया यार एक मैन की एफिशिएंसी m है, एक वीमेन की एफिशिएंसी w है, एक मैन की एफिशिएंसी m। अब आपको पता होगा एफिशिएंसी को अगर हम टाइम से, ये क्या है टाइम, ये क्या है एफिशिएंसी, ये क्या है टाइम, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपको पता होगा वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। टाइम निकालना है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालनी है वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। क्या यार मैं यहाँ से मैन और वुमेन की रेशो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, आइए निकालते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा 8m, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8m प्लस 8w इज इक्वल टू 10m। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा 8m वहाँ माइनस हो जाएगा 2m और 8w यहीं पे रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं वीमेन और मैन की एफिशिएंसी अगर निकालूंगा तो कितनी आएगी, m नीचे आएगा 2/8 यानी कि 1/4। तो वुमेन और मैन की एफिशिएंसी जो है वो कितनी निकल के आ रही है 1/4, ये आपके सामने है, ठीक है। तो 1 और 4 को यहाँ पुट करो,
1 और 4 कितना हो गया 5, तो 5 8 40, यानी मेरे पास वर्क कितना आ रहा है 40। अब यहाँ पुट कर सकते हैं, एम की कितनी है 4, तो 4 यहाँ पुट करो, एफिशिएंसी टाइम 4 टाइम्स 40, चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, आपका वर्क निकल के आ गया 40। अब मेरे को पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वीमेन अलोन टू कंप्लीट द वर्क। वुमेन, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी, वुमेन की एफिशिएंसी है जी कितनी 1। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टाइम मेरे पास निकल के आएगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो 40 अपॉन में 1 कितना आएगा 40, 40 डेज इज माई आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सेम क्वेश्चन नंबर 38 की तरह ही है। ए एंड बी टुगेदर टेक्स 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए एंड बी जो हैं वो काम को खत्म करने में 10 दिन ले रहे हैं, एंड ए अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। यहाँ से मैं ए और बी की एफिशिएंसी निकाल दूंगा, ये निकलेगा 10A प्लस 10B इज इक्वल टू 30A। यहाँ से अगर मैं इनकी रेशो निकालना चाहूँ, 10A वहाँ माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10B इज इक्वल टू 20A। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा, मैं यहाँ रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, B अपॉन में A इज इक्वल टू B यहाँ पे रहा, A नीचे आया तो आएगा 2 अपॉन में 1, ये आएगी B और A की एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम यहाँ से वर्क निकाल सकते हैं, B की वैल्यू यहाँ पुट करो, A की वैल्यू यहाँ पुट करो, 2 और 1 3, 3 10 30, यानी कि वर्क मेरा निकल के आएगा कितना 30। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, A की जगह 1 पुट करिए, 1 इंटू 30 30, यानी कि वर्क मेरा निकल के आ रहा है 30। अब हमें काम करवाना किससे है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय B अलोन। देखो यार, जिससे काम करवाना है एफिशिएंसी उसकी, वर्क कितना 30, B से काम करवाना है तो B की एफिशिएंसी कितनी, B की एफिशिएंसी कितनी निकाली है हमने 2। ठीक है, तो टाइम निकालना है, ये है हमने लिखा है B की एफिशिएंसी। अब टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, 30 अपॉन में 2, तो 30 को 2 से जब डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा 15। 15 इज माई आंसर, 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज का, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, ए टेक्स 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए काम को खत्म करता है 18 डेज में। ठीक है, बी टेक्स हाफ टाइम एज ए, तो अगर ए 18 में कर रहा है तो बी उसका हाफ ले रहा है, हाफ यानी कि 9। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 18। ठीक है, तो 18 पॉइंट में 18 1, 18 पॉइंट में 9 2। हमने किया क्या मैं बता देता हूँ, ये हमें दे रखा है टाइम, ये हमें दे रखा है टाइम। ठीक है, ये हमने वर्कलेट किया और ये हमारी आ रही है एफिशिएंसी। ठीक है, अब चलाते हैं अपने क्वेश्चन को। ये टाइम है, ये वर्क है और ये एफिशिएंसी है। ए का टाइम इतना, बी का टाइम इतना, ए की एफिशिएंसी इतनी, बी की एफिशिएंसी इतनी, और ये दोनों का वर्क हमने लेट कर लिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। ये अंडरस्टूड है, इफ ए और बी वर्क बोथ टुगेदर। टोटल वर्क कितना 18, काम दोनों से करवाना है, दोनों से करवाना है यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3, तो 18 पॉइंट में 3 कितना आएगा 6। 6 डेज इज माई आंसर। वीडियो हमारी 20 मिनट की होने वाली है, इतनी ही रखेंगे। बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लेके आएंगे पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।